मेरा पहला ब्रेकअप हुआ था। उस टाइम पे मैं वॉशरूम में 3-3 घंटे बैठ के रोया हूँ। मुझे अभी भी याद है कि मैंने मेरे गलती से मेरे पेट में चाकू भी लग गया था। एक किसी चीज़ की हद होती है, वो हद पार हो चुकी थी उस टाइम पे। उस दिन मुझे पहली बार फ़ील हुआ, यार वापस चला जाता हूँ, फ़ोन कर लेता हूँ। मैंने ये बात कहीं पे भी शेयर नहीं करी अभी। आई रिमेंबर कि हाय गाइस, माय नेम इज़ सचिन शर्मा। आप लोग मुझे अभी सब लोग स्प्लिट्सविला पे देख रहे होंगे। बहुत प्यार दे रहे हो ऑलरेडी, थैंक यू सो मच गाइस। रोडीज़ पे भी आप लोगों ने देखा होगा, बट आपको पता है कि मैंने कितने शोज़ करे हैं? मैं आपको बताता हूँ। डीआईडी लिटिल मास्टर्स, बूगी वूगी, झलक, नच बलिए, डांस प्लस, आईजीडी सीज़न 6 एंड एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। डीआईडी सीज़न 6 और लिटिल मास्टर्स दोनों एंड रोडीज़, झलक और मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो क्या होता है ना कि आप अब मुझे जानते हो, पर मैं बचपन से टीवी रियलिटी शोज़ कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि टीवी मेरा घर है। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब लोग मेरे टैलेंट को मेरी हाइट से कंपेयर कर देते हैं। आज मैं तुमको यहाँ पर ऐसी कहानी बताने वाला हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, जहाँ पे मुझे बहुत कुछ बोला गया, मेरी हाइट को लेके बहुत सवाल उठे। पर गाइज़, ये कहानी है जीत की, तो आराम से सुनना। मैं आता हूँ गाँव भुलवाना से और मैंने शायद भुलवाना का नाम पहले कभी नहीं लिया है, बट मैं आज बोल रहा हूँ। मुझे बड़ा प्राउड है। और जब हम लोग सिटी में शिफ्ट हो गए, हमारे लिए बड़ी हमारे लिए बड़ा सरप्राइज़िंग था। कभी वो पक्की सड़कें देखी नहीं या कभी ऐसे बड़े स्कूल देखे नहीं। तो जब सिटी में शिफ्ट हो गए तो उसके बाद मेरी फैमिली एक जगह पे रहती है जिसका नाम है सुभाष कॉलोनी, और वहीं से सब सारी तिकड़मबाजियाँ सीखी हैं, जो भी लाइफ़ में सीखा है सब वहीं से सीखा है। उन गलियों से निकल कर उन गलियों का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। मतलब आपको लगता है कि बड़े मिनिस्टर लोग, बड़े ये सब लोग ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। आप गली के इंसान से बातें करो एक बार, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से। तो इन सब गलियों से शुरुआत करी थी और आज चल रहा है काफ़ी बढ़िया लाइफ। बट इस डांसिंग स्टार को बनाने के लिए जो मैंने इतने सालों मेहनत करी है, आज हम लोग उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अ, डांस के बारे में अगर मैं कहूँ, मेरी मम्मी बोलती है मैं उनके पेट में भी नाचता था। तो डांस का पैशन तो मम्मी के पेट से ही है। और जब मैं छोटा था 7 या 8 साल का, तब मेरे घर पे जितने भी फैमिली फंक्शन होते थे, दिवाली, होली, मैं अकेला ऐसा इंसान था जो पूरे घरवालों को नचाता था। मेरे बुआ, मेरे चाचा, मेरे ताई, जो भी लोग घर पे आते थे। और मैं मैंने आज तक ये चीज़ का नाम नहीं लिया, इस जगह का नाम नहीं लिया, बट मैं आज बोलना चाहूँगा प्राउडली, मैं सुभाष कॉलोनी में रहता हूँ और मेरी फैमिली आज भी वहीं रहती है। बट पिछले 10 साल से मैं मुंबई शिफ्ट हो गया हूँ, तो मैं यहाँ पर बहुत कम आता हूँ। बट ट्रस्ट मी गाइज़, अगर मैं पार्क में फ्लिप मारना नहीं सीखता, अगर मैं रेती पे फ्लिप प्रैक्टिस नहीं करता और मुझे मेरे डांस गुरु नहीं मिलते, तो शायद मैं इस जर्नी में इतना सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाता। और मेरी फैमिली स्टार्टिंग से ही बहुत सपोर्टिव रही है हर चीज़ को लेकर। उन्होंने बहुत प्यार दिया है हमेशा मुझे। कभी मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए, कभी रोका नहीं उन्होंने। कुछ चीज़ें मुझे आज भी याद हैं, जब घर में ठीक से खाना नहीं बनता था और फिर भी मेरे घरवाले हर एक चीज़ के लिए पुश करते थे कि इसको इसको बस कुछ कराना लाइफ में। एंड ऐसे-ऐसे मोमेंट भी आए हैं कि जब मुझे मेरा पहला ऑडिशन, जब मैं सेलेक्ट हुआ था डीआईडी लिटिल मास्टर में और मुझे जाना था मुंबई। मेरे घरवालों के पास इतने सफिशिएंट पैसे नहीं थे कि मुझे वो मुंबई भेज सकें, तो मेरी मम्मी ने, मैं हमेशा बोलता हूँ, उन्होंने मंगलसूत्र अपना गिरवी रखा था मुझे मुंबई भेजने के लिए। एंड मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में सब लोग इंस्पिरेशन की तरह ही लेता हूँ मैं हर किसी इंसान को, बट मेरी मम्मी से बड़ा मेरी लाइफ में कोई इंस्पिरेशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए हर एक चीज़ सैक्रिफाइस करी है मुझे आगे बढ़ाने के लिए। मैं पार्क में जब प्रैक्टिस करता था, जब मैं फ्लिप्स प्रैक्टिस करता था, तो मैंने सोचा नहीं था कि यार इतना कुछ करना है डांस में, इतना बड़ा करियर होता है, इतना बड़ा प्रोफेशन है, ये सारी चीज़ें होती है, लोग स्टार बन जाते हैं, ऐसा हो जाता है। बट जब मैं मेरा एक दोस्त था भवी, मैं हमेशा बोलता हूँ उसका नाम, वो बहुत सपोर्टिव रहा है स्टार्टिंग से ही। और जब मैं पार्क में प्रैक्टिस करता था, तो उसने मुझे एक बार देखा था, यार लड़का बढ़िया करता है यार, बड़ा दमदार बंदा है, इसने आके 5-6 दिन के अंदर सारा पार्क इसने हिला रखा है अकेले बंदे ने। तो फिर मुझे वो, जो मेरे डांस गुरु हैं, जिनको मैं दिल से बहुत प्यार करता हूँ, उनका नाम है जतिन वशिष्ठ सर। भाई आपको पता है मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। मैं आपके लिए रिस्पेक्ट हर एक दिन बढ़ती चली जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप ज़िंदगी में नहीं होते, तो शायद आज मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं कर रहा होता लाइफ़ में और इतना कुछ नहीं अचीव किया होता। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि पहला दिन जब आप मुझे ऑडिशन के लिए लेकर गए थे डीआईडी लिटिल मास्टर में, और
पूरे दिन 10 से 15 दिन आपने अपने घर पे रखा था। डांस सिखाया, कोरियोग्राफी सिखाई, उसके साथ-साथ ये भी सिखाया अ, कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना है लाइफ में। मुझे लगता है कि आप कुछ भी करो लाइफ में, आपका नेचर, आपका व्यवहार, आपकी चीज़ें, आपकी परवरिश, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं लाइफ में, क्योंकि इन द बिगिनिंग मैं डांस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था, मैं सिर्फ फ्लिप्स करता था। तो मैंने बहुत अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाया डांस में और इतने सारे शोज़ कर लिए, डीआईडी लिटिल मास्टर्स हो गया, बूगी वूगी का फिनाले कर लिया एंड झलक हो गया। उसके बाद भी ना ऐसा लगता था कि यार कुछ कुछ बात बन नहीं पा रही है। और मैं जब मुंबई से दिल्ली आता था तो मुझे ना मेरे सपने टूटते हुए दिखते थे। ऐसे लगता था कि यार मैं पता नहीं यार, एक एक सेल्फ डाउट रहता था कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सारी चीज़ें लगा रहा हूँ, बट ये चीज़ एक रेंज पे पहुँच नहीं रही है जहाँ पे मुझे पहुँचना है। झलक जैसा शो करने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं क्या ही मतलब क्या ही चल रहा है लाइफ में। जब मैंने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तब बनाया और मेरे लिए सबसे बड़ा सैक्रिफाइस वो था, जब मैंने डांस करियर के लिए, एंटरटेनमेंट फ़ील्ड के लिए, आज से 10 साल हो चुके हैं उस बात को, जब मैं पहली बार मुंबई गया था। और हर हर एक इंसान की तरह वही सपने थे आँखों में कि भाई जाके कुछ मुंबई में करना है। सब लोग मेरे को पूछते थे भाई मुंबई क्या करेगा, मुंबई क्या करेगा? मैं बता दूँ, मेरे को मुंबई में बस कुछ करना था लाइफ में, कि भाई मुझे एंटरटेनमेंट फ़ील्ड में कुछ करना है। अब क्या करना है वो नहीं तय था बस। एक दिन की बात याद आ गई मेरे को कि घर से फ़ोन आया था और घर पे एकदम बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रही थी, हर एक तरीके से। और मैं 1 महीने मुंबई की हवा खाया हूँ और मेरे होश उड़ चुके हैं इधर। मुझे रियलिटी समझ में आ गई थी, हकीकत समझ में आ गया था मुंबई का कि भाई ये तो ईज़ी नहीं होने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि ये अ, सब लोग लोकल ट्रेन की बातें करते हैं यार, मुझे लगता है कि ये लाइफ़ का ना हसल है। अगर आपने मुंबई का रियल हसल नहीं देखा, तो मुझे नहीं लगता आपको कभी भी इतना सक्सेसफुल बनने में मज़ा आएगा। अगर आपने लोकल ट्रेन नहीं देखी, आपने नुक्कड़ पे बैठ के चाय नहीं पी, अगर आपने बैठ के 20-20 रुपए के वाटरमेलन नहीं खाए, आपने पूरा दिन ऐसे ही नहीं गुज़ारा मेहनत करके। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करता था, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती थी कि भाई इस बार जो भी शो आएगा, वो शो जीतना है बस। मतलब आधे राउंड से बाहर नहीं होना है, बीच में से बाहर नहीं होना है, बस जीतना है। फाइनली डांस इंडिया डांस सीज़न 6 आया और मैं बॉस को सर के साथ एक प्रोजेक्ट करता था, रजनीकांत सर का। वो प्रोजेक्ट मैंने छोड़ा, जबकि मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार कहीं न कहीं पे ना मैं कोरियोग्राफी वाले फ़ील्ड में ना अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को खो दे रहा हूँ। तो मैं दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ, हमेशा दूसरों के लिए चीज़ें हो रही हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, पर खुद के लिए कब करेंगे? जब डीआईडी 6 आया तो मैंने सोच लिया था कि भाई कुछ भी हो जाए, ये शो जीतना है मेरे को। ख़ैर सेकंड आया था, मैं शो तो नहीं जीत पाया पर बहुत लोगों के दिल जीते वहाँ पर। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब मैं डीआईडी के बाद अपनी सिटी आया था फरीदाबाद, हल्ला था भाई। मतलब मज़ा आ गया था, लोगों का रिस्पॉन्स और प्यार देख के मैंने उस दिन मुझे पहली बार फ़ील हुआ कि यार अब मैंने लाइफ़ में कुछ उखाड़ा है यार। आज मेरी पूरी सिटी, मेरी फैमिली, जो लोग रिश्तेदार कभी फ़ोन नहीं करते थे, आज उन सबके फ़ोन आने शुरू हो गए हैं भाई। मतलब कुछ कर रहा है तू लाइफ़ में। तो तब मुझे पॉज़िटिविटी है और ज़ी टीवी ने मुझे साइन भी कर लिया एक्सक्लूसिवली एज़ एन आर्टिस्ट। तो मुझे लगा कि यार मैं तो हरियाणा से आया था, ये सब सोच के तो नहीं आया था मैं कि ये सब सारी चीज़ें हो जाएँगी। बट इफ यू वर्क रियली हार्ड, मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, नहीं तो सब शाहरुख खान बन जाते। मैं ऐसा मानता हूँ कि इंसान के अंदर भूख पाने की कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर वो भूख खत्म हो गई तो आई थिंक आपका आर्ट, आपकी हर एक चीज़ जिससे आप प्यार करते हो, वो दूर चली जाती है। तो भूख रहनी चाहिए आपको पाने की। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतने सारे शोज़ कर लिए, इतना सब कुछ हो गया, व्हाट नेक्स्ट? मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये काम खत्म कर लिया, हो गया, अच्छा हो गया, लोग तालियाँ बजा रहे हैं, अवार्ड मिल गए, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट व्हाट नेक्स्ट? तो मैं इतना स्टक हो गया था बीच में कि मेरे दिमाग में बहुत अजीब-अजीब से थॉट आने लगे डीआईडी करने के बाद भी। मतलब ट्रैवल कर रहा हूँ, सारी चीज़ें हो रही हैं, पैसा भी आ रहा है, टच वुड, सारी सब सब बढ़िया चल रहा है, फैमिली खुश है, सारी चीज़ें, बट फिर भी ना एक अंदर ही अंदर वो चीज़ रहती है कि यार व्हाट नेक्स्ट? क्या करूँ नया? क्या ऑडियंस के लिए करूँ? क्या मतलब अपने करियर के लिए करूँ? तो बहुत बहुत ब्लॉकेज आ गए थे लाइफ में। पर पर कहते हैं ना कि मतलब एक चीज़ हाथ से जाती है तो कोई दूसरी चीज़ हाथ में आ जाती है। वो थॉट्स थे यार, योर थॉट्स आर नॉट योर रियलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि जो आप सोचते हो ना वो सिर्फ़ उसी समय के लिए होता है। इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर आप जाओगे अभी अच्छा फ़ील हो रहा होगा, थोड़ी देर बाद बुरा फ़ील होगा।
किसी का मन कर रहा है सुसाइड करने का, अभी मन कर रहा है कि भाई मैं जी लूँ। तो इट्स लाइक दैट। कभी अपने थॉट्स को लेकर गाइस परेशान मत होना लाइफ में, क्योंकि नेगेटिविटी भी यही होती है और पॉजिटिविटी भी यही होती है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो लाइफ में कर जाओगे। तो मेरा माइंडसेट था, मेरा मैं मैनिफेस्ट कर रहा था कुछ अच्छी चीज़, मुझे नचवलिए मिला एज़ अ कोरियोग्राफर। हाँ, मतलब जिन लोगों को मैं देखता था कि भाई मुझे इन लोगों के साथ एक बार फ़ोटो खिंचानी है और वही लोगों के साथ मैं टेबल पे काम कर रहा था, तो मैं ऐसा फ़ील कर रहा था कि भाई चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अभी जिन लोगों को देख के इंस्पायर हुए हैं, जिन लोगों के साथ जिनका काम देख के इंस्पायर हुए हैं और आज इतने बड़े-बड़े लोग जिनके साथ मैं बैठकर ये काम कर रहा हूँ और इतने बड़े-बड़े कोरियोग्राफर्स, इतने सारे लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ माय डांसिंग, क्योंकि मैंने उसमें इतने साल मरवाई है अपनी। सो बड़ा अच्छा लग रहा था उस टाइम पे जब नच बलिए मिला मुझे। मैं अपने आप को इतना लकी मानता हूँ कि मुझे इतने इतने बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है। क्योंकि भाई मैं मेहनत करते जा रहा था। मैं घोड़े की तरह सामने दौड़ते जा रहा था। मैं लेफ्ट राइट नहीं देख रहा था। मुझे जो मिल रहा था मैं कर रहा था। बट कहीं न कहीं पे ना इंटरनली जब मैं सलमान सर के साथ भी काम कर रहा था उस टाइम पे आई वाज़ नॉट इंटरनली आई वाज़ नॉट हैप्पी विद दैट जॉब। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं सबके लिए काम कर रहा हूँ, सबके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए कोरियोग्राफी बना रहे हैं, बट खुद को मेन स्ट्रीम में लेके आना है और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। पूरा दिल और जान से मेहनत करी उस चीज़ के लिए और आज टचवुड इतने सारे शोज़ हो गए, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट? मैंने ये बात कहीं पे भी शेयर नहीं करी है अभी। आई आई रिमेंबर कि जब मैं मेरा पहला ब्रेकअप हुआ था उस टाइम पे मैं 3-4 महीने इतना खराब ज़ोन में रहा हूँ ना कि मैं वॉशरूम में 3-3 घंटे बैठ के रोया हूँ और बहुत बहुत एग्ज़ॉस्टिंग फ़ील हुआ है उस टाइम पे। ऐसे लग रहा था कि इतना सब कुछ कर लिया है, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं और मुझे अभी भी याद है कि मैंने मेरे गलती से मेरे पेट में चाकू भी लग गया था और मैं बहुत ही मतलब एक किसी चीज़ की हद होती है, वो हद पार हो चुकी थी उस टाइम पे। जिस दिन मैं लास्ट डे रो रहा था और मैं बाहर आया उस फ्रेम से, तो मुझे बड़ा ऐसा लगा खुद को देखकर कि यार मैं मेरी ज़िंदगी में क्या ही कर रहा हूँ यार। मेरे घरवालों को सैक्रिफ़ाइस करके, मेरी सारी चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस करके मैं यहाँ पर आया हूँ मुंबई शहर में कुछ काम करने के लिए और 6-7 साल हो जाने के बावजूद भी मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ। उस दिन मैंने सोच लिया था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले प्यार खुद को दूँगा। पहले खुद को प्यार करूँगा, फिर दूसरे इंसान को प्यार करूँगा। क्योंकि सेल्फ लव, सेल्फ बिलीव ये सारी जो वर्ड्स है ना, ये सिर्फ़ वर्ड्स नहीं है गाइज़, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं अगर तुम इन सब चीज़ों पे बिलीव करो तो। तो मैं जब वो वाले फ़ेज़ में था ना, तो मेरे को बड़ा ही ऐसा लगता है यार कई बार कि यार वापस चला जाता हूँ, फ़ोन कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट मुझे याद है कि जब ये सिचुएशन हुआ था तो मैंने दोबारा वापस कॉल नहीं किया था उसको और नहीं होता भाई, मतलब एक बार इंसान कोई दिल से उतर जाता है ना, तो फिर मन नहीं करता कि उस इंसान से आगे रिलेशन रखें। मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि आई नेवर एंड एनीथिंग ऑन अ बैड नोट। मेरे को अभी भी याद है कि जब मैं ऐसा सोच रहा था ना कि भाई अभी ये ब्रेकअप फेज़ जो भी है चलो भाड़ में जाने दो इसको अभी, अभी सिर्फ़ काम पे ध्यान देंगे। मुझे अभी भी याद है कि मैं हर एक हफ्ते में 4 से 5 वीडियो शूट करता था बढ़िया वाले एकदम, जिसमें मेरे को बहुत मेहनत लगती थी, बहुत प्रोसेस होता था। हम लोग प्लान करते थे, शूट करते थे, एडिट करते थे, प्लान करते थे, शूट करते थे, एडिट करते थे, ताकि हमारी ऑडियंस का प्यार बना रहे और वो जो गुस्सा है ना अंदर जो भरी बैठी है आग कि भाई अब कुछ लाइफ़ में करना है, वो तभी होता है गाइस जब आपका दिल टूटता है। यार कमबैक की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि अगर आपका माइंड सेट बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप बिलीव करते हो खुद के ऊपर, मैंने ये सोच लिया था कि भाई मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूँगा। मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में और खुद के लिए कुछ करना है एंड जो फैमिली से मैं दूर रहा हूँ 10 साल से, उनके लिए कुछ करना है। फिर बहुत सारे शोज़ हुए, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशंस बनाए, मतलब बोलते हैं ना कि ये जो बैटल्स है ना कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होती है। ऐसा नहीं हो जाता कि भाई आज तुम सक्सेस हो गए और कल तुम्हारा वापस सक्सेस वाला दिन रहेगा। कल फेलियर भी हो सकता है भाई, उससे भी लड़ना पड़ेगा फिर। हम ना कितना भी इग्नोर कर लें इन सब चीज़ों को, पर जब मेरी बात हाइट के बारे में कोई कुछ बोलता है ना, तो कहीं न कहीं पे ना एक इनसिक्योरिटी होती है अंदर ही अंदर। तो बहुत बार ऐसे होता है कि लोग बोलते हैं भाई तेरी हाइट तो छोटी है, तू क्या करेगा, ये करेगा, वो करेगा। लोगों की जजमेंट शुरू हो जाती है। पर और अंदर ही अंदर ना बड़ा बुरा भी फ़ील होता है। ऐसे भी लगता है कि यार लोग
भाई ये तो भगवान ने दिया ना यार, इसमें मेरी क्या गलती है? जो भी है भाई, जो भी कर रहा हूँ अपनी मेहनत से कर रहा हूँ, अपने दम पे कर रहा हूँ भाई। हाइट नहीं है तो क्या हुआ यार, फाइट तो बड़ी लड़ रहा हूँ ना लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जिनको क्रिटिसाइज करना है ना, जिनको जो बोलना है, लोग बोलते हैं लप्पूजा सचिन, ये सचिन वो सचिन, पर भाई एक बात बता देता हूँ कि 10 साल पहले मेहनत करो, मुंबई जाओ, अकेले रहो, सारी लड़ाइयाँ खुद लड़ो। और मुझे ऐसा लगता है यार, लोगों का काम है कहना, लोग तो बोलेंगे। लोग कमेंट्स में आके इतनी सारी चीज़ें बोल जाते हैं, इतने सारे मतलब टेक्निकली प्यार बहुत मिला है। अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको हेट भी मिलेगी साथ के साथ, आप उस चीज़ के लिए भी रेडी रहो। तो मुझे लगता है कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, लोग आपके बारे में भला-बुरा बोलेंगे, पर आपको अपनी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं होने देना है। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और ये सोचना है कि भाई जो बोल रहा है ना, वो बहुत वेला आदमी है भाई। तुम अपना काम करो और आगे बढ़ो लाइफ में। मेरी जर्नी से मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, जब आपको कोई नहीं अप्रिशिएट कर रहा हो ना, लोग आपको भला-बुरा बोल रहे हो, लोग आपकी हाइट के बारे में मज़ाक उड़ा रहे हो, लोग आपके करियर को लेके 10 चीज़ें बोल रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में एक ब्रेकअप वाला फेज़ चल रहा हो, कई ये सब चीज़ें ना बहुत ट्रॉमेटाइज़िंग होती हैं। ट्रस्ट मी, अगर कोई आपको एप्रिशिएट नहीं कर रहा है ना, खुद को एप्रिशिएट करना सीखो। खुद के लिए ताली बजाना सीखो। अगर आप वो नहीं करिए ना लाइफ में, तो मुझे लगता है कि आप तरक्की कर सकते हो, क्योंकि लोग तो क्रिटिसाइज़ कर ही रहे हैं ना यार। हर दिन लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हर एक सेक्टर में ये सब चीज़ें होती हैं। आपको खुद का साथ देना है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं अचीव कर पा रहे हो, आराम से बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। अपने ऊपर हार्श होने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में कभी भी। ऐसे नहीं लगना चाहिए यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है यार, मैं भी तो ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ। भाई होता है। मुझे लगता है कि सक्सेस वो नहीं होती जो आपको एक दिन अवार्ड मिलता है। सक्सेस वो होती है जो आप हर दिन ट्राई करते हो उस अवार्ड को लेने के लिए। क्योंकि जिस दिन आप अवार्ड ले लोगे तो वो तो खत्म हो जाएगा सारा। अगले दिन फिर तुमको दूसरे अवार्ड के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो हर दिन ट्राई करो भाई, वही सक्सेस है। जर्नी को एंजॉय करो, मंजिल का छोड़ दो यार, मंजिल मिल जाएगी किसी ना किसी दिन। अगर मैं हार मान जाता तो शायद जितने शोज़ मैंने लाइफ में करे हैं, ऑलमोस्ट सारे शोज़ कर लिए, नॉन फिक्शन तो 2-3 शोज़ रह गए जो मेरे ड्रीम शोज़ हैं, शायद वो भी कर लूँगा जल्दी। अगर मैं सैक्रिफाइस नहीं करता, मैं सारी चीज़ें नहीं देखता, घर वालों से दूर नहीं रहता और घर वाले मेरे लिए सैक्रिफाइस नहीं करते, तो शायद मैं आज आप सब लोगों के सामने खड़े होकर ये सब बातें नहीं बोल रहा होता। तो गाइस, जर्नी है, मज़े करो, चिल करो लाइफ में, पर मेहनत करो, क्योंकि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है गाइस। मैं अपनी जनता को और जो स्टॉक्स को दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, आप लोगों ने मुझे सुना और मेरी स्टोरी को सुना। आई होप ये छोटी-छोटी कहानी आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लेकर आए। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं लाइफ में जो हमको ज़िंदगी भर याद रहती है, कुछ ना कुछ चीज़ें सिखा जाती है। तो ये कहानी से आपको थोड़ा बहुत भी अगर सीखने को मिला हो, तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना गाइस। लॉट्स ऑफ लव, इट्स योर बॉय सचिन शर्मा डांस। आई एम ऑल द वे अप।